हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि एग्जाम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। और आज हम आपके लाए हैं यहाँ पर 2020 में जब डीएलएड प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका यहाँ पर जो है जीएस वाला यहाँ पर सेक्शन आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। तो आप लोग इसे देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर बना था 2020 में जब डीएलएड की प्रवेश परीक्षा उत्तराखंड में हुई थी। तो सभी लोग यहाँ पर बने रहें वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर समय रहते मिलते रहें। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सेक्शन जो हमारा जीएस वाला था यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे 2020 डीएलएड प्रवेश परीक्षा में। तो सभी लोग बने रहें, क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, चारों में से आपको एक यहाँ पर टिक करना था, एक आंसर यहाँ पर आपको लगाना था। अगर आप चाहते हैं कि पेपर सॉल्व हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, पेपर हम सॉल्व करा देंगे 2020 और 22 वाला भी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है मुगल प्रशासन में महोत्सव क्या था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, आपको यहाँ पर इसका आंसर लगाना था और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही युग्म को चयन कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर सही युग्म का चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन 5 को देखिए, देखिए ये डीएलएड प्रवेश परीक्षा है 2019-20 में यहाँ पर हुई थी। देखिए यहाँ पर पूछा गया था जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको यहाँ पर एक यहाँ पर क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन 7 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मित्रों क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप कमेंट बताइए, कमेंट के माध्यम से आपको हम ये पीडीएफ आपको दे सकते हैं टेलीग्राम में। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए इस तरह से इजी क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, फटाफट से आंसर आप अपने मन में क्लिक करते रहें। अगर आपको आता है तो नहीं आता है तो आप इनको सर्च करें। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए तमिलनाडु, बड़ा निकोबार, कार निकोबार द्वीप, छोटा निकोबार। इस तरह से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर जो है मिलाना है, तो आप कोड के आधार पर इसको मिलाइए। आपसे ये पूछा गया था तो आप लोग इनको मिला सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इस तरह से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया था भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर ये आंसर यहाँ पर क्लिक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, फटाफट से आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द यहाँ पर जोड़ा गया। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 42वें, 44वें, 52वें या 25वें संविधान संशोधन। तो आप लोग आंसर यहाँ पर लगाते रहें, अगर नहीं आता तो आप सर्च करें। यहाँ पर देखिए भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तो किस में किया जाता है, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक आंसर लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपसे क्या कहता है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है। तो देखिए इतने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो एक यहाँ पर आपको सही आंसर पर क्लिक करना होता है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ये पूछा गया कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो ये करंट का क्वेश्चन होगा उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखिएगा, पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज, टेनिन, प्रोटीन, थायमीन। तो इस तरह से यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पा सकता है।
तो किन में भेद नहीं कर सकता है, हरा एवं पीला, सभी रंगों में, लाल एवं हरा, लाल एवं पीला। देखिए इजी क्वेश्चन है, तो जिसको यहाँ पर आता है तो आप क्लिक कर लीजिए आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। देखिए कहाँ पाए जाते हैं, आपको यहाँ पर ये आंसर यहाँ पर लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछता है गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है। देखिए ये जो है आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, चंबल परियोजना में, टिहरीबाद परियोजना में, हीराकुंड या रेहंदबाद परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 आपसे पूछता है सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है, तो आपको यहाँ पर बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है रैयतबाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था किसका था, ये आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा रैयतबाड़ी भूमि व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर है, दिल्ली, लखनऊ, शिमला, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपको एक आंसर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आप देखिए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर सही कथन पर क्लिक कर सकते हैं। 28 को देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है, तो इस तरह से ये पूछा जाता है। 29 को देखिएगा गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 30 तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अंटार्कटिका के सर्वोच्च शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही है। देखिए आपको ये बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 आपसे यहाँ पर पूछा गया है 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन होगा, तो उस समय 22 में यहाँ पर होना था, तो कहाँ होगा ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है नरसिम्हन समिति संबंधित है, तो कृषि सुधार से, भूमि सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से, श्रम सुधार से, तो आपको यहाँ पर ये आंसर यहाँ पर लगाना था। क्वेश्चन 33 तो इस तरह से यहाँ पर पृथ्वी की स्थिति के संबंध में आपको सत्य कथन यहाँ पर बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 34 आपसे पूछता है 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई, तो ये वुहान मार्केट से हुई थी, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 36 यह है कि वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम कौन सा है, तो आपको यहाँ पर सही क्रम यहाँ पर चुनना था। नेक्स्ट 37 देखिए वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है, NPA का अर्थ क्या है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 को यहाँ पर आप पढ़िएगा एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पर आपको बताना था। 39 की बात करें क्वेश्चन 39 आपसे पूछता है लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो सही कथन आपको यहाँ पर बताने थे, कौन से यहाँ पर सही थे। क्वेश्चन 40 कहता है सुमेलित कीजिए, तो भारतीय नौसेना, डाकतार विभाग, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, तो यहाँ आपको ये क्या करना था, मिलान करना था इनका। नेक्स्ट देखिए 41 आपसे क्या कहता है कि हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, अब ब्लैक बॉक्स अगर नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक ही कलर होगा उसका, तो उसका आप ब्लैक ना लगाएं, तो इसका कलर दूसरा होता है, तो हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए 42 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता, तो किसने जीता ये क्वेश्चन आपको बताना था इसका आंसर। 43 यहाँ पर देखिए निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो आप लोग ये सोचिए कि करंट अफेयर भी बहुत ज़रूरी है इस जीएस सेक्शन के लिए। करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग करंट अफेयर को भी तैयार करें, क्योंकि करंट से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही नहीं है, कौन सही है, तो आपको यहाँ पर बताना था। क्वेश्चन 45 को देखिए यहाँ पर पूछा गया है 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो इस तरह से यहाँ पर आपको बताना था। 46 आपसे क्या कहता है प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था, तो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इजी क्वेश्चन है। 47 को आपसे यहाँ पर पूछा गया है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। 48 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो किसका नहीं किया था आप बता सकते हैं। 49 को देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मिंटो माले सुधार, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनका सही क्रम लगाना था।
तो देखिए यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो इस तरह से देखिए ये हमारे होते हैं कंप्लीट यहाँ पर जीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जो है देखिए रीजनिंग के भी यहाँ पर आपसे जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 आपके यहाँ पर मैथ्स से आते हैं, 50 आपके यहाँ पर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं, और 50 आपसे यहाँ पर जो है हमने जीएस वाले यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको ये सॉल्व पेपर कराना होगा तो कमेंट ही में आप बताइएगा, तो कमेंट्स के माध्यम से हम जो आपको अगर आपकी यहाँ पर जो है बात को स्वीकार करेंगे और हम इस पेपर को सॉल्व करा देंगे। अभी तो हमने आपको ओनली ये पेपर दिखाया है, तो किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से बन रहे हैं। करंट से यहाँ पर क्वेश्चन बने तो करंट अफेयर अपना आप तगड़ा कर लीजिए, क्योंकि 20 मई तक आपको यहाँ पर बहुत कम समय अब है, ओनली यहाँ पर आपके पास 1.5 महीना आपके पास बचा है और 20 मई को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम इसी तरह यहाँ पर वीडियोज़ लाएंगे, डीएलएड प्रवेश परीक्षा आपको यहाँ पर निकालनी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और देखिए इससे भी 2022 में हमारा यहाँ पर डीएलएड का पेपर हुआ था, वो भी चैनल में अपलोड हो चुका है, तो चैनल में आप देख लीजिए उसको, 2022 में किस तरह से यहाँ पर डीएलएड के क्वेश्चन आए थे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।